बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने स्कॉटलैंड की टीम को बांग्लादेश की जगह T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी खदशात के बायस वहां मैचेस खेलने से इनकार कर दिया था। आईसीसी ने भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर करने का ऐलान करते हुए स्कॉटलैंड को उसकी जगह शामिल कर लिया। सिक्योरिटी खदशात के बायस बांग्लादेश ने मैचेस इंडिया से श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा किया था। IPL में बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को भारतीय इंतहा पसंदों के दबाव में आकर BCCI ने इवेंट से बाहर किया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो बांग्लादेशी फास्ट बॉलर को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। बांग्लादेश ने ICC से मुतालबा किया था कि भारत में उनके एक खिलाड़ी को खतरा है तो पूरी टीम इन हालात में इंडिया नहीं भेज सकते, लिहाजा उनके मैचेस को होस्ट श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। लेकिन ICC ने बांग्लादेशी दरखास्त को मुस्तरद करते हुए उसकी जगह स्कॉटलैंड को इवेंट में शामिल कर लिया। दूसरी जानिब PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। ICC ने जो फार्मूला पाकिस्तान और भारत के लिए रखा, इसी तरह बांग्लादेश के मैचेस भी न्यूट्रल मुकाम पर होने चाहिए थे। PCB वजीर आजम से मिलकर उनकी हिदायत के मुताबिक ICC T20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम भेजने का फैसला करेगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक अपने मैचेस श्रीलंका में ही खेलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में बिजनेस कम्युनिटी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन से मीटिंग की है। मीटिंग में क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल बिन साकिब भी शरीक हुए। बिलाल बिन साकिब ने कहा, मीटिंग में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन जैसे मौज़ूआत पर बात हुई। मीटिंग में साबिक MPA डॉक्टर अशरफ चौहान भी शरीक हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्की के वज़ीर खारजा हाकान फिदान का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने डिवोर्स के बाद होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया और अहम इलाकाई और बैनुल-मुक़ामी उमूर पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया है। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफ़ान की जद में आ गई हैं। टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कनसा में सर्द हवाओं के साथ तेज़ बर्फबारी शुरू हो गई है। 95,000 से ज़्यादा सारिफीन बिजली से महरूम हैं। अमेरिका भर में 10,000 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख हुई हैं। मुतासरा रियासतों में तालीमी इदारे बंद हुए। जानी नुकसानात के ख़तरात पर दर्जनों रियासतों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मिनेसोटा और शुमाली डकोटा में दर्जा हरारत -46 तक गिरने का इम्कान है। वाशिंगटन DC और न्यूयॉर्क सिटी में आज रात से कल तक शदीद बर्फबारी होगी। वाशिंगटन DC में पीर को विफाकी दफातर बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। शहरियों ने ज़रूरत का सामान ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला जारी था, जो अब थम गया है, लेकिन शदीद सर्द मौसम और रास्तों की बंदिश से लोग परेशानी का शिकार हैं। शोगरान, हवेली और ज़िला खैबर में बर्फबारी के दौरान सैकड़ों अफराद फंस गए, ताहम सबको निकाल लिया गया है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में 2 रोज से जारी बर्फबारी रुकने के बाद रोड क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जेहलम वैली में गुज़िश्ता 10 साल की रिकॉर्ड बर्फबारी के बायस मुताद्दिद राब्ता सड़कें बंद हो गईं। बर्फ हटाने का काम जारी है। मुजफ्फराबाद, बाग, लीपा, नीलाबट, पीर चनासी, शादरा और केल समेत कई शाहराहें ताहाल बंद हैं, जबकि कोहाला, मानसेरा और नौसेरी समेत चंद अहम सड़कें ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई हैं। हवेली के मुकाम पर महमूद गली में गुज़िश्ता रात बर्फ में फंसे मुसाफिरों को पाक फौज और मुकामी अफराद ने रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है। तफरीही मुकाम शोगरान में 4 फुट तक बर्फबारी के बायस फंसे सैकड़ों सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वादी सवात के बालाई इलाकों कालाम, मालम जब्बा और गबीन जब्बा में बर्फ हटाने का अमल जारी है। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के इलाकों में बर्फबारी थम चुकी है और मरकजी शाहराहें ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई हैं। जिला खैबर की वादी तीरा में शदीद बर्फबारी के दौरान फंसे मुतासरीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। जिला कुरम में बर्फबारी रुकने के बाद रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मनातो सद्दा रोड को बहाल कर दिया गया है। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान बर्फ में फंसी मुताद्दिद गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। जिला अस्तोर में मुख्तलिफ मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद अस्तोर वैली रोड बहाल नहीं हो सकी, जिससे जिले का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता है, जबकि बिजली का निज़ाम भी मुतासर है। हुंजा में वादिया चुपरसन में खैमों में मुकाम ज़लज़ला मुतासरीन को सख्त सर्दी में मुश्किलात का सामना है। शुमाली बलूचिस्तान और बालाई सरहदी इलाकों में साइबेरियन हवाओं के बायस रिकॉर्ड तोड़ सर्दी ने मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर कर दी।
तुबा चकजई, तुबा काकड़ी, लोई बंद और पाक अफगान सरहदी इलाकों की राब्ता सड़कों की बहाली पर काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कल इतवार से बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई की गई है। 25 से 27 जनवरी तक दोनों सूबों में मगरबी हवाओं के नए सिलसिले की आमद मुतवक्के है। चित्राल, दीर, स्वात, शांगला और कोहिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। हरीपुर, पेशावर, मर्दान, नौशहरा और कोहाट में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नारान का, गान का आलाम और चित्राल में बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा है। बलूचिस्तान में कोयटा, ज़ियारत, चमन, पेशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला में मजीद बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि कल्लात, सोराब, जोब, खारान, मस्तोंग, वाशक, नूशकी और मूसा खेल में बारिश हो सकती है। गवादर, खुजदार, अवरान, चागी, पंजगूर और केच में भी तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। जियो न्यूज़ की खबर पर कार्रवाई करके खैरा गली में महसूर फैमिली को रेस्क्यू कर लिया गया है। मरीक इंतजामिया ने खैरा गली में 2 रोज़ से फंसी फैमिली को रेस्क्यू करके रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया है। लाहौर में गुलबर्ग के निजी होटल में आग लगने से 3 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। 19 मंजिला होटल की इमारत में आग लगने के वक्त 100 से ज़्यादा तलबा समेत 200 से ज़्यादा अफराद मौजूद थे। देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज की रिपोर्ट। लाहौर के मसरूफ इलाके गुलबर्ग में वाक़ एक कसीर मंजिला होटल में दिन 1 बजे बेसमेंट में अचानक बॉयलर जोरदार धमाके से फट गया, जिससे आग भड़क उठी। आग लगने से धुआं बलाई मंजिलों तक जा पहुंचा। ताहम बर वक्त इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और अंदर मौजूद अफराद को रेस्क्यू किया। वाक़े की इतला मिलते ही चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिर जमान समेत तमाम अफसरान मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू कामों की निगरानी की। रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पाने के बाद सर्च किया तो 3 अफराद की लाशें निकल आईं, जिनकी शनाख्त इमरान, शहरियार और रियाज के नाम से हुई। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान ने बताया कि 5 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। होटल की तीनों बेसमेंट में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। बेसमेंट की पार्किंग में खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी महफूज हैं। होटल को क्लियर करार दे दिया गया है। सेफ्टी आलात और हाइड्रेंट सिस्टम मौजूद था, जिसकी वजह से जो है वो बाकी हाइड्रेंट सिस्टम अगर ना होता और हर बार भरना जाना होता तो फिर ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होती है ऑपरेशन में। लेकिन चूंकि ये बेसमेंट का एरिया है और बेसमेंट में 3 बेसमेंट्स हैं, तो इस वजह से सिर्फ एक्सेस के अंदर प्रॉब्लम है। अगर ऊपर वाले फ्लोर्स पे होता तो इस वक्त तक वैसे हम कंट्रोल कर लेते। आतिशदगी के वक्त होटल की 17वीं मंजिल पर निजी कॉलेज की फेयरवेल पार्टी चल रही थी, जिसमें 100 से ज्यादा तलबा तालिबात शरीक थे, जो सब महफूज रहे। कैमरामैन सफदर अली, खालिद खान और साथी रिपोर्टर हाफिज़ उस्मान के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने लाहौर के होटल में लगी आग पर बरवक्त काबू पाए जाने पर कहा है कि बरवक्त कार्रवाई करके 180 ज़िंदगियाँ महफूज बनाई गई। आग से मुतासरा इमारत में फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए गए। सोशल मीडिया पर मरीम नवाज़ के एक बयान पर एक सारिफ ने लिखा कि काश सिंध में भी ऐसे ही रिस्पॉन्स यूनिट होते। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस में जाने पर सेर हासिल बहस हुई है। काबीना ने इसकी तौसीक की, उसके बाद ही वज़ीर आज़म ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्हें इस बात का इल्म है कि इस पर बहस हुई है, वो इस मशावरत का हिस्सा थे। इस पे सेर हासिल गुफ्तगू हुई है और इसको कैबिनेट ने इंडोर्स किया है और कैबिनेट की इंडोर्समेंट के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है वो इसको एक्सेप्ट किया है या इसको जो है वो कैबिनेट ने इसको इंडोर्स किया है। कब जी इंडोर्स किया। देखें मामला ये है कि ये जो डेवलपमेंट है ये कोई पिछले हफ्ते 10 दिन में हुई है और इसी के मुताबिक जो है वो कैबिनेट से मशावरत के बाद जो है वो गवर्नमेंट ने इसकी अप्रूवल या इसके ऊपर सिग्नेचर किए। ये इस बात का मुझे इल्म है। अच्छा, आई वॉज इन दैट कंसल्टेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान हाई कमीशन में मीटिंग के बाद रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड से बरतानिया पहुँचे थे और वहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग में शिरकत की। सर आपका डेवोस का दौरा रहा, कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा दौरा रहा। वहाँ पर हमने
जो इन्विटेशन थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की टू ज्वाइन बोर्ड ऑफ चीफ ना करें ना भाई, चुप भाई, ना करें। थोड़ा सा आगे जी, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर, बिल्कुल ठीक है। तो इधर बोर्ड पाकिस्तान में इन्विटेशन मिली तो हमने शाबिर के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार किया, हमने ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गजा में अमन कायम होगा, जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गजा की रिकन्स्ट्रक्शन होगी और पूरे खत्ते में अमन कायम होगा। पाकिस्तान भी फौज भेजेगा गजा में, पाकिस्तान फौज भेजेगा प्लीज पीएम को बोलने। डेवोस में फिर मेरी IMF के जो MD हैं उनसे मुलाकात हुई और बहुत ही वो अच्छी मुलाकात थी और उन्होंने पाकिस्तान की काविशों को बहुत सराहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपकी क्या बातचीत हुई? जी, वो अखबार में छप गया। जी उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात और मैंने उनका शुक्रिया खुद अदा किया। जंग बंद हुई और मिलियंस ऑफ जो लोग थे जनूबी एशिया के, उनके अल्लाह ताला ने जाने बचाने ट्रम्प की। क्रिकेट टीम इंडिया जाएगी सर, आज चेयरमैन साहब ने कहा है कि आप फैसला करेंगे सर, आप बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया जाएगी सर। थैंक यू। पीछे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान हाई कमीशन में मीटिंग के बाद रवाना हो गए। उन्होंने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डेवोस का दौरा बहुत अच्छा रहा और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन से रवाना हुए। फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने अमरीकी सदर ट्रंप के बनाए गजा अमन बोर्ड को बैनुल-अक़वामी फ्रॉड करार दे दिया है। इस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फाउंडेशन के रहनुमाओं ने कहा कि फ़लस्तीन में अमन और मुस्तक़बिल का फ़ैसला फ़लस्तीनी आवाम की शमूलियत के बगैर नामुमकिन है। गजा को तफरीही मकाम बनाना और हमास के खिलाफ इक़दाम काबिल कबूल नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन फाउंडेशन के रहनुमा साबिर आबिर मरियम, जमात इस्लामी के मुस्लिम परवेज़, MWM के अल्लामा बाक़िर ज़ैदी, JUP के काजी नौरानी और MQM के कमर अब्बास समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से मुआहदा करने की सूरत में कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। कहा अगर कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म नहीं समझते हैं कि वो चीनी मसनूआत अमेरिका भेजने के लिए कनाडा को चीन का ड्रॉप पोर्ट बना देंगे तो वो गलतफहमी का शिकार हैं। चीन कनाडा को निगल जाएगा, कनाडा के कारोबार, समाजी ढांचे और तर्ज ज़िंदगी को तबाह कर देगा। अगर कनाडा ने चीन से कोई मुआहदा किया तो अमेरिका कैनेडियन मसनूआत पर फौरी तौर पर 100% टैरिफ लगा देगा। कराची में 100 से ज़्यादा बच्चों के साथ ज़्यादती के मुल्ज़िम इमरान को एक मुतासरा बच्चे ने कमरा अदालत में शनाख्त कर लिया।